हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ARS के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये एक मोटिवेशनल वीडियो होने वाली है सारे स्टूडेंट्स के लिए। अगर कोई बड़ा देख रहा है इस वीडियो को तो उन लोगों के लिए भी ये होने वाली है। लाइफ लेसन्स कुछ हम सीख सकते हैं विराट कोहली से। विराट कोहली हमारे इंडिया टीम के कैप्टन थे। ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन, ठीक है। ओडीआई में, T20 में, टेस्ट में, हर जगह वो कैप्टन थे। 6 से 7 साल उन्होंने कैप्टनसी करी और टेस्ट में उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया हमारे क्रिकेट टीम को। टेस्ट में हमारी टीम काफ़ी ज़्यादा आगे गई जिस सिचुएशन में थी पहले जब वो कैप्टनसी में आए थे। इनफैक्ट ओडीआई में भी अच्छा करा, T20 में भी अच्छा करा। काफ़ी सारे दूसरे कंट्रीज़ में जाकर के जो है हमारी टीम ने अच्छा खेला है। उनका परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है एंड बहुत सारी चीज़ों के बाद में अब उन्होंने टेस्ट की कैप्टनसी को जो है लीव कर दी है और ओडीआई और T20 की कैप्टनसी अनफॉर्चुनेटली ऑलरेडी जो है छूट चुकी थी, ठीक है। तो हम लोग क्या कुछ लेसन्स ले सकते हैं, जितने भी आप जेई के स्टूडेंट्स हो, नीट के स्टूडेंट्स हो, जितने भी आप, चाहे हो सकता है आप लाइफ में अभी किसी भी सिचुएशन में हो सकता है आप अभी कोई और काम कर रहे हो, है ना, वर्किंग प्रोफेशनली क्यों ना हो, आप 40 साल के भी क्यों ना हो, लेकिन हम लाइफ में कुछ कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। इस पूरी जर्नी को ना मैं 3 लेसन में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा विराट कोहली की, ठीक है ना। 3 लेसन के बारे में बात करूंगा जो आप लोग अगर सीख लोगे ना, समझ जाओगे, अगर विराट कोहली की जर्नी को देख लोगे कि भाई क्या चीज़ अचीव करा, क्या चीज़ करी और फिर छोड़ने के पीछे का माइंडसेट क्या होना चाहिए, ठीक है। कोई भी चीज़ लाइफ में हमें किस एंगल से देखना चाहिए, सब चीज़ें आप लोग को जो है समझ में आएंगी, ठीक है ना। तो इस चीज़ के ऊपर में पूरा का पूरा वीडियो होने वाला है, राइट। अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। आप लोगों को पता होगा कि विराट कोहली की लाइफ में एक बहुत ही फेमस स्टोरी है कि उनके फादर का डेथ हो गया था एंड फादर का डेथ होने के बाद में जो है वो मैच खेलने गए थे। उनका मैच चल रहा था, मतलब रणजी ट्रॉफी का मैच चल रहा था। तो वो एक दिन का नहीं होता, वो 3-4 दिन 5 दिन इस तरीके से होते हैं, ठीक है। तो रणजी ट्रॉफी का मैच चल रहा था और ही वॉज नॉट आउट, मतलब आज वो खेल रहा था, शाम को वो नॉट आउट था और अगले दिन फिर से जाकर के सुबह बैटिंग करनी थी एंड रात को इंसिडेंट हुआ था कि उनके फादर का डेथ हो गया था। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन आई थी कि वो मैच खेलने गए थे और फिर जो भी रन वगैरह बना करके अच्छा ठीक ठाक खेल करके आए थे, सेंचुरी से थोड़ा सा कम या सेंचुरी बना लिए थे, कुछ तो भी ऐसा था, या हाफ सेंचुरी बनाए थे, जो भी चीज़ें थी। एंड फिर वो आ करके जो अंतिम संस्कार वगैरह होता है वो उन्होंने किया था। ये स्टोरी आप लोगों ने बहुत बार सुनी होंगी, ठीक है ना। दूसरा, आप लोगों ने विराट कोहली का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जब वो इंडिया के लिए खेल रहे थे, आरसीबी के लिए खेल रहे थे, उसके बाद में जो उनका ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब कि फिटनेस को लेकर के जिस तरीके से वो आगे आए, लुक्स को लेकर के जिस तरीके से आगे आए, फैशन को लेकर के जिस तरीके से आगे आए, मतलब कि विराट कोहली को कंपेयर करा जाने लग गया एक्टर्स के साथ में। इनफैक्ट उनसे भी बेटर माना जाता था और एक टाइम ऐसा आ गया था जब वरुण धवन एंड बहुत सारे जो एक्टर्स थे वो विराट कोहली का हेयर स्टाइल अपने फिल्म के रोल्स में कॉपी करने लग गए थे, बिकॉज यूथ जो है वो इतना ज़्यादा विराट कोहली को फॉलो करती थी। चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हो, सब लोगों के फेवरेट होते थे विराट कोहली। कुछ कुछ चीजें हैं जैसे कि अग्रेशन हो गया, अननेसेसरी गुस्सा करना, कुछ कुछ चीजें हैं जो लोगों को खराब लगती थी। कई बार मुझे भी खराब लगती थी, मुझे भी लगता था कि यार इस जगह गुस्सा करना या फिर चिल्लाना अननेसेसरी है। लेकिन 80% ऑफ द टाइम्स मैं बोलूंगा कि जहां किसी चीज के लिए, राइट के लिए खड़ा होना होता था, वहां पर वो खड़े रहते थे अपने टीम के लिए। कुछ 10, 15, 20% जगह वहां अननेसेसरी वो गुस्सा जो है करते थे। मे भी उनका वो बेसिक नेचर, और हर इंसान में जो है थोड़ी बहुत गलतियां होती हैं, उसको नजरअंदाज कर देना चाहिए। बट एज अ क्रिकेटर, एज अ परफॉर्मर, एज एन एंटरटेनर, ही वॉज द बेस्ट एंड ही इज स्टिल द बेस्ट। और अभी रिसेंटली हुआ ये कि कुछ टाइम पहले ही वॉज द T20 कैप्टनसी एज वेल। उनके अंडर में ओडीआई और टेस्ट सारी कैप्टनसी थी। T20 कैप्टनसी उन्होंने खुद से छोड़ी कुछ टाइम पहले। आईपीएल में भी उन्होंने जो आरसीबी की कैप्टनसी छोड़ी। फिर उसके कुछ टाइम बाद में न्यूज़ आया कि भाई उनको ओडीआई कैप्टनसी से हटाया जा रहा है एंड उनके कुछ इंटरव्यूज से ये चीज़ क्लियरली पता चल गई कि जो ओडीआई कैप्टनसी से उनको हटाया गया है वो एक सडन डिसीजन था। काफ़ी ज़्यादा उनके साथ में जो इसके बारे में डिस्कशन नहीं हुआ था, जिसका उनको कुछ दुख तो था, ठीक है ना। अब T20 कैप्टनसी उन्होंने छोड़ी खुद से, उनके जो भी रीजन हो, उनको बैटिंग पे फोकस करना, जो भी चीज़ें हो। ओडीआई कैप्टनसी वो नहीं छोड़ना चाहते थे बट उनसे छीन लिया गया एक तरीके से। अगेन जो भी रीजंस हो, जो भी पॉलिटिक्स हो, जो भी चीजें हो, वो नहीं पता, बट समहाउ वी गॉट टू नो दैट कि ही इज अपसेट अबाउट दैट। एंड नाउ अब जब टेस्ट क्रिकेट में, अभी जब साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में इंडिया सीरीज लूज करी है, उसमें भी उन्होंने अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन दिया बैटिंग से। पूरी टीम जो है अच्छा नहीं कर पाई, कुछ कुछ प्लेयर्स अच्छा कर पाए, जिसमें से वो भी एक थे। एंड देन उस सीरीज के हारने के बाद में उन्होंने टेस्ट कैप्टनसी को भी क्विट कर दिया। अब ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी कि भाई टेस्ट कैप्टनसी उनका क्विट करने का पहले प्लान नहीं था, समझ रहे हो। पहले उनका प्लान होता तो वो T20 के साथ ही क्विट कर देते 3-4 महीना पहले। उन्होंने सिर्फ T20 लीव करा था, ओडीआई से उनको हटाया गया एंड समथिंग उनके दिमाग में कुछ चीजें आई सडनली। ही वॉज अपसेट अबाउट, कुछ भी चीज हो सकता है, वो मे बी वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, जो भी चीजें हो, बट ये एक ऐसा डिसीजन नहीं है जो वो जानते थे कि ये चीज करना है। कहीं ना कहीं ये दुख के ऊपर में बेस्ड है या फिर अपसेट है वो किसी चीजों की वजह से, पॉलिटिक्स की वजह से, कुछ भी चीजें हो, बट
somehow he left the captaincy। अब यहां पर बात ये नहीं है कि हुआ क्या, यहां पर बात ये है कि हम लेसन क्या सीख सकते हैं इन सारी चीजों से। सबसे पहला लेसन है, आप अगर स्टूडेंट हो, जेईई नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके माइंड में सुसाइडल थॉट्स आते हैं, जिनके माइंड में ऐसे थॉट्स आते हैं कि भाई अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, ठीक है। आप लोग बहुत कंपटीशन वाली भावनाओं से आगे बढ़ते हो, ठीक है। आप लोग जब एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो तब अपने दोस्तों के साथ कंपेयर करते हो अपने आप को, लोगों के साथ कंपेयर करते हो अपने आप को। उसके बाद में जब आप आगे जाकर के लाइफ में कुछ अच्छा करते हो, फिर आप अपने जॉब में लोगों को कंपेयर करते हो, अपने बिजनेस में लोगों को दूसरे बिजनेस के साथ में कंपेयर करते हो, हर जगह कंपेयर करते हो, लुक्स में कंपेयर करते हो, बहुत सारी चीजें आप लोग करते हो। और आप लोग कहीं ना कहीं मन में बैठ जाता है कि यार ये जो आईआईटी है या फिर जो नीट है ये आपको मिल जाएगा तो आपके लाइफ में सब कुछ हो जाएगा, है ना। आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पे भी बहुत सारे क्रिएटर्स आते हैं जो सिर्फ आईआईटी करते रहते हैं। मे बी वो आईआईटी में पढ़ रहे हो, आई एम फ्रॉम दिस आईआईटी, आई एम फ्रॉम दिस आईआईटी, मतलब उनकी लाइफ जो है वो स्टार्ट होती है, सुबह होती है आईआईटी से और खत्म होती है आईआईटी से। बट हम कहीं ना कहीं जाने अनजाने में ये भूल जाते हैं कि अगर आईआईटी और नीट इसमें सिलेक्शन हो गया तो भी वो आईआईटी नीट हमारा नहीं है परमानेंटली, और अगर नहीं भी हुआ तो भी हम, ऐसा नहीं है कि परमानेंटली लाइफ में जो है अनसक्सेसफुल रह जाएंगे, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं हम चीजों को अटैच कर लेते हैं। अब आप सोचो एक क्रिकेटर जिसने 25 साल मेहनत करी, 20 साल मेहनत करी, छोटे लेवल से खेला, कितने सारे स्ट्रगल्स देखे होंगे, ठीक है। एंड वो सबके बाद में एक पूरे कंट्री का जो टॉप 11 प्लेयर्स है उसका कैप्टन बनता है। एंड उसका कैप्टन बनने के बाद में भले ही T20 से और ओडीआई से हट गए हों, लेकिन टेस्ट कैप्टनसी बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। एंड उसका कैप्टनसी उन्होंने खुद से छोड़ दिया। मतलब आप अगर ये छोड़ दो टेस्ट कैप्टनसी और ओडीआई कैप्टनसी, तो आप सिर्फ अगर टेस्ट कैप्टनसी को ही पकड़ के रखोगे, ओडीआई T20 को छोड़ दोगे, तो भी उन्होंने एक बहुत बड़ी चीज छोड़ दी है जिसके लिए उन्होंने 20-25 साल मेहनत करी थी, उस एक पोजीशन के लिए, राइट। टॉप 11 में आना और उसके बाद में इंडियन टीम का कैप्टन बनना बहुत बड़ी बात होती है। स्टिल ही वेंट अगेंस्ट द नेशन, ठीक है। देश नहीं चाहता था कि वो छोड़े, बट उन्होंने सडन डिसीजन लिया और ये चीज छोड़ा। सो 3 लेसन्स हमारे पास में क्या क्या हैं। सबसे पहला, बी रेडी टू सैक्रिफाइस इन योर लाइफ। अगर आपको लाइफ में कुछ भी चीज हासिल करना है एट द अर्ली स्टेजेस ऑफ योर लाइफ, बी रेडी टू सैक्रिफाइस। जैसे कि उन्होंने सैक्रिफाइस करा, ठीक है, उन्होंने बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करे और जिसके वजह से वो इंडियन क्रिकेट टीम तक पहुंच पाए। सबसे पहला चीज है बी रेडी टू सैक्रिफाइस, जिसमें से एक एग्जांपल ये है कि भाई उनके फादर का डेथ हुआ था, बट वो गए थे खेलने के लिए एंड बॉडी जो है घर पर थी, ठीक है। ये कहानी आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुनी होगी, और फिर वो आकर के जो है शाम को अंतिम संस्कार किए थे, ठीक है। अगेन सेकंड चीज हमारे पास में जो है कि नेवर गेट योरसेल्फ ट्रैप्ड इन द कंफर्ट जोन। आप में से बहुत सारे लोग क्या है, जब जेईई क्रैक कर लेते हो, नीट क्रैक कर लेते हो, कॉलेज में चले जाते हो, लाइफ में कुछ अच्छा कर लेते हो, ठीक है, और ये गलतियां मैक्सिमम लोग करते हैं। आप लोग कंफर्ट जोन में फंस जाते हो। आपको जॉब मिल गई, मान लो फलाना पैकेज की जॉब है, आप उसमें कंफर्ट जोन में फंस जाते हो। अगर विराट कोहली कंफर्ट जोन में फंस जाते, आप लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन देखा होगा उनका, किस तरीके से फिटनेस के ऊपर में ट्रांसफॉर्मेशन उनका आया था 2012 के बाद से, ठीक है। 10-11 तक भी वो इंडिया टीम में पहुंच गए थे, वर्ल्ड कप उन्होंने खेला था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपने उस कंफर्ट जोन में फंसे नहीं। उनको पता था कहीं ना कहीं कि यार अभी मैं प्लेयर तो बन गया हूं टॉप 11 का, लेकिन मैं एस्टैब्लिश नहीं हुआ हूं, जैसे कि सचिन हो गया, सचिन तेंदुलकर, जैसे कि धोनी हो गया, इस लेवल पे जो है मैं अभी तक एस्टैब्लिश नहीं हुआ। ये उनके दिमाग में उस टाइम पे था। एंड फिर उन्होंने क्या करा, कंफर्ट जोन से बाहर आए एंड अलग अलग चीजें करनी लगी जो कभी भी हिस्ट्री में किसी ने नहीं किया था। मतलब उनके जैसा फिटनेस आज तक किसी हिस्ट्री में किसी भी इंडियन क्रिकेटर का नहीं रहा है, राइट। अब वो अगर चाहते तो अपने आप को कंपेयर करते और सोचते कि हाँ यार मैं तो अच्छा हूं, ठीक है, तो वो कंफर्ट जोन में फंस जाते, ठीक है। सक्सेसफुल हो गए, पैसे आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, लेकिन उन्होंने अपने आप को इंप्रूव करता रहा, ठीक है, कंट्रीब्यूट करते रहे, हर चीज में कंट्रीब्यूट करते रहे, खुद को ग्रो करते रहे, ना कि सिर्फ क्रिकेट में। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, आप लोग जैसे पढ़ाई करते हो, सिर्फ पढ़ाई में लग जाते हो, पढ़ाई 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 पढ़ाई, भूल जाते हो लोगों से बात कैसे करना है, भूल जाते हो पर्सनालिटी, भूल जाते हो दुनिया की सारी चीजें, नॉलेज, बेसिक चीजें, सब कुछ भूल जाते हो, ठीक है। लोगों से बात करना नहीं आता, लेकिन सिर्फ लगता है कि यार आईआईटी हो जाएगा तो ये सब कुछ हो जाएगा। वो सब कुछ हासिल करने के बाद भी उनको रियलाइज हुआ कि भाई देयर इज मैनी थिंग्स टू इम्प्रूव। उन्होंने अपना लुक्स इंप्रूव किया, फिटनेस इंप्रूव किया, डाइट इंप्रूव किया, पर्सनालिटी इंप्रूव की, ठीक है, सब चीज इंप्रूव किया। एंड आपको एक बात बताऊं, वो 12th भी पास नहीं किया, मतलब 10-11 तक ही पढ़े हुए हैं। तो आप जितने भी लोग हो ना, हो सकता है आप लोग उनसे बहुत ज्यादा एजुकेटेड हो पढ़ाई में, लेकिन आप देखो उनके पर्सनालिटी, बोलने का तरीका, इंग्लिश भी बोलते हैं तो कितना बेटर बोलते हैं आप लोगों से। क्यों? तो आप लोग के माइंड में ये क्या है कि भाई डिग्री लेना है, आईआईटी जाना है, ये करना है तो लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगी। बट लाइफ वैसे सक्सेसफुल नहीं होती है। लाइफ में आप आगे बढ़ते हो सैक्रिफाइसेस से, अपने स्किल्स को डेवलप करके, कोई चीज पकड़ करके उसमें आगे बढ़ने से। क्या आपको बात समझ में आ रही है? सो पहला लेसन था हमारा कि भाई सैक्रिफाइस करो। दूसरा लेसन था हमारे पास में कि कंफर्ट जोन में मत फंसो। तीसरा जो बिगेस्ट लेसन है जो उन्होंने टेस्ट कैप्टनसी छोड़ी है,
हमेशा अपने दिमाग में ये चीज़ जानो कि आप एक दिन ख़त्म होगे, शरीर भी आपका एक दिन ख़त्म होगा एंड जो चीज़ आप हासिल करोगे वो भी एक दिन ख़त्म होगा। हम लोग अटैच कर लेते हैं। आप में से हो सकता है कुछ लोग हो जो IIT करोगे, आगे जा करके IIT में पढ़ोगे, आप अपने आप को हो सकता है उससे अटैच कर लोगे, है ना, घमंड ले आओगे अपने अंदर, IITian हूँ, मैं तो IITian हूँ, ये हूँ वो हूँ। ये आप भूल जाते हो कि एक दिन आपको वो IIT जो है वहाँ आप 4 साल के बाद रह नहीं पाओगे, ठीक है। आपको धक्के मार के बोला जाएगा भाई निकल, तेरा हो गया 4 साल, ये तेरा नहीं है, तू यहाँ आया था पैसे दे के पढ़ने के लिए, डिग्री लेने के लिए, चल अब निकल, बाप का माल नहीं है तेरा ये। हम उसको एक बाप का माल मान लेते हैं। हम जो भी चीज़ लाइफ में अचीव करते हैं हम उसको अपना बाप का माल मान लेते हैं। और ये चीज़ रिलेशनशिप्स में भी होता है। आप रिलेशनशिप्स में इतना सफ़र क्यों करते हो? क्योंकि जब आप रिलेशनशिप में आते हो तो आप काइंड ऑफ, मतलब टर्म यूज़ कर रहा हूँ, बाप का माल समझ लेते हो। तो जब सामने वाला इंसान आपको छोड़ करके जाता है तो आपको एकदम से झटका लगता है, अरे ये तो मेरे बाप का माल नहीं था, एंड फिर आप रोते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है, क्योंकि ये चीज़ मैं खुद पर्सनली लाइफ में फॉलो करता हूँ, लाइफ में आप जो भी चीज़ अचीव करो ऑलवेज बी रेडी कि जो चीज़ आप हासिल करते हो वो आप छोड़ पाओ। जैसे मैं खुद एक कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ, NIT त्रिची ड्रॉप आउट हूँ मैं, ठीक है, और एक सडन डिसीजन ही था काइंड ऑफ वो, मतलब जब लगा कि करना है तो हाँ करना है बस, ठीक है, उसके बाद ज़्यादा डरा नहीं। ये क्यों होता है? क्योंकि लाइफ में जो भी चीज़ें आप खुद के मेहनत से हासिल करते हो हमेशा बी रेडी उसको छोड़ने के लिए। जब भी सिचुएशन डिमांड करेगी छोड़ दूंगा। बड़े से बड़ा चीज़ आप हासिल कर लो, जैसे कि यहाँ पर उन्होंने टेस्ट कैप्टनसी का वो जो है एक पद हासिल किया, ठीक है, एंड जब ज़रूरत लगी उनको उन्होंने छोड़ दिया, जो भी रीज़न हो उसके पीछे छोड़ दिया, राइट, ऐसे छोड़ दिया, चुटकी में छोड़ दिया। कल तक पता नहीं था किसी को छोड़ देंगे, छोड़ दिया। जो भी उनके मन में वो उनकी प्रॉब्लम है, जो भी पॉलिटिक्स हो, वो जो हो उनको खुशी नहीं हुई, जो भी चीज़ें उनको लगा कि बस अब इतना ही, डेफिनेटली इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ परफॉर्मेंस के बेसिस पर तो डिसीजन नहीं था, क्योंकि परफॉर्मेंस उनका अच्छा था, टीम का भी अच्छा था। इंडियन टीम टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म की है, नंबर 1 पे काफ़ी टाइम तक रही है और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक भी गई थी, राइट। सो इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस। इसके पीछे रीज़न तो कुछ और है, लेकिन उस रीज़न को छोड़ो, आप ये समझो कि उन्होंने छोड़ दिया, तो उन्होंने अटैच नहीं किया। और इनफैक्ट उनका जो मैसेज भी था जो उन्होंने इंस्टाग्राम पे पूरा का पूरा डाला, अगर आप उसको भी पढ़ने का ट्राई करोगे तो उन्होंने लिखा एवरीथिंग कम्स टू अ हॉल्ट। हर चीज़ जो है वो ख़त्म होती है। और ये लाइफ का तीसरा लेसन है, आप किसी भी चीज़ से अपने आप को अटैच मत कर लो, हार्डवर्क करो, सैक्रिफाइस करो, कंफर्ट जोन में मत फंसो, रीच द पीक, और पीक तक पहुंचने का जो जर्नी है उसको इतना एंजॉय करो कि कुछ खोने का डर ही ना हो। जितना कुछ भी पालो ना, खोने का डर नहीं होना चाहिए आपके अंदर। अगर आपके अंदर खोने का डर चला गया आप सब कुछ पालोगे, ठीक है। चाहे कोई एग्जाम फोड़ना है, IITian बनना है, नीट फोड़ना है, कुछ भी चीज़ आपको करना है, प्रोसेस को एंजॉय करो। जो भी चीज़ आप अचीव करोगे वो छोड़ने को तैयार रहो। मतलब इस तरीके का आपका एटीट्यूड होना चाहिए कि आप अगर IIT में टॉप भी करते हो और अगर आपको कोई बोलता है कि भाई तू इस कॉलेज में अब एडमिशन नहीं ले सकता, तू IITian नहीं बन सकता, ऑल्दो तूने टॉप किया है, कोई भी फलाना डिम का रीज़न हो दुनिया का, आप बोलो कोई बात नहीं। अगर आपके अंदर ये लेवल ऑफ फियरलेसनेस आ गया ना तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर लोगे। और ये लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ लाइफ में एंड होती है। देयर इज़ नथिंग परमानेंट इन दिस लाइफ। आपको मैं बता रहा हूँ, मेरे कॉलेज के दोस्त लोग हैं, ठीक है, मैं कॉलेज के ग्रुप में अभी भी हूँ। हमारे कॉलेज को ओवर हुए, मतलब उन लोगों ने कॉलेज कंप्लीट करी है, मैं तो 3rd ईयर में छोड़ दिया था। सो 4 महीने हो चुके हैं कॉलेज खत्म हुआ, अभी तक डिग्री नहीं आई है उनके पास में, ठीक है, क्योंकि अब कॉलेज वाले अभी ऑनलाइन सब चल रहा था कोरोना की वजह से, डिग्री आने में लेट हो रहा होगा, जो भी चीज़ हो। दे आर फ्रस्ट्रेटेड कि भाई डिग्री आएगा नहीं आएगा। रोज़ देखता हूँ मैं ग्रुप में मैसेजेस, भाई डिग्री नहीं आया, भाई डिग्री नहीं आया, भाई डिग्री नहीं आया, सब यही लिखते रहते हैं, भाई डिग्री नहीं आया, कोई बात करो, कोई बात करो, कोई बात करो। कुछ लोगों का आ गया, कुछ लोगों का नहीं आ गया। मतलब भाई उनको ये डर है कि डिग्री मिलेगा ही नहीं। और यार डिग्री कैसे नहीं मिलेगा, 4 साल एग्जाम क्रैक किया, फिर भाई मिलेगा, ऑब्वियस सा बात है। लेकिन उनके अंदर में डर बैठा हुआ है कि क्यों नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा। अरे मिल जाएगा, ठीक है, अगर आपने पढ़ाई करी है 4 साल में तो डिग्री मिल जाएगा। बट उनके अंदर डर बैठा हुआ है, क्यों? क्योंकि उन्होंने जो भी चीज़ पाई है आज तक, उनको खोने का जिगरा नहीं है उनके पास में। सो दिस इज अ वेरी बिग लेसन। जो भी चीज़ आप लाइफ में अचीव करो हमेशा उसको खोने का जिगरा रखो। आप किसी पार्टनर के साथ हो, रिलेशनशिप में हो, कोई भी चीज़ हो यार, हर चीज़ लाइफ में टेम्पररी होती है। आप भी एक दिन जाओगे, आपका पार्टनर भी एक दिन जाएगा। कौन पहले जाएगा कौन बाद में जाएगा, बस वही वाली बात होती है। तो हमेशा अगर आपको लाइफ में खुश रहना है, स्वैग के साथ रहना है, बहुत ज़्यादा कुछ लाइफ में हो जाए तो एकदम मतलब क्या बोलते हैं, आपकी दुनिया ना हिल जाए, इस टाइप का अगर आपको रहना है तो हमेशा ये समझो कि यार सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, अचीव करना पड़ेगा। एंड जो भी चीज़ अचीव करा उनको मिनटों में छोड़ने की जो है आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें छूटती रहेंगी, जिस तरीके से विराट कोहली ने अपना कैप्टनसी छोड़ा है, ठीक है। अब विराट कोहली ने जितने ईजिली कैप्टनसी छोड़ा है ना, मैं बता रहा हूँ पूरे दुनिया में इतने सारे फैंस हैं जो उस चीज़ को उतनी ईजिली ले नहीं पा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैंने कॉलेज ड्रॉप किया था ना, तो मैंने कॉलेज जितने ईजिली ड्रॉप किया था ना, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उस चीज़ को उतना इजीली ले नहीं पा रहे थे, ठीक है।
अब आप इस चीज़ को अगर समझ गए तो आप समझ जाओगे पूरा का पूरा जो मोटो है मेरा इस वीडियो के पीछे क्या था। ठीक है, बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।